हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। एक माँ का जीवन। खूबसूरत पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक चिड़िया अपने साथी और बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे पहाड़ की ऊंचाइयों में एक पेड़ पर रहती थी। उसकी चहचहाट गांव को जीवित कर रही थी और लोगों के दिलों को बहुत प्रभावित कर रही थी। वो सुंदर वातावरण देखते ही बनता था। वहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़, पशु सारे उस गाँव की और खूबसूरत बनाते हैं। एक दिन आसमान में बादल गरजना और लगा और बारिश ने धरती को अपनी गोद में ले लिया। चिड़िया और उसके बच्चे अपने घर में सुरक्षित थे, लेकिन बारिश के परिणाम स्वरूप चिड़िया का घर टूट गया और वो बेघर हो गई। वो दर दर भटकती रही। चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी बारिश हल्की हुई जब, लेकिन अब उसका घर नहीं बचा था। तेज हवा के कारण चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर गया था और पानी में बह गया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं दिखाई दे रही थी। उसने समझा कि इस स्थिति में उसका संघर्ष बना रहना आवश्यक है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे पेड़ों की ओर बढ़ना शुरू करने लगी। बारिश की बूंदों ने उसके पंखों को तो भिगो दिया था, लेकिन उनकी उम्मीदों को नहीं। तो उसने हार नहीं मानी। वह उड़ती गई और अपने घर की तलाश में चिड़िया इधर उधर धीरे धीरे भटकती रही। कभी इस डाल पे बैठती, कभी उस डाल पे। रास्ते में उन्होंने एक और पेड़ पर ठहरने का निर्णय लिया, लेकिन यह भी उनका ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो पेड़ कच्चा था। चिड़िया ने समझा कि अगर वह और उसकी समृद्धि करने वाली टोली अगले पेड़ पर पहुंच सकती है, तो उन्हें सुरक्षित करने के लिए वह भी तैयार है। धीरे धीरे काफ़ी जंगलों को पार करते वो और उसके बच्चे एक बड़े ही प्यारे जंगल में आ गए, जहाँ सब शांत हो गया था। बारिश का तेज प्रभाव तो जारी रहा, लेकिन चिड़िया और उसके साथी अपने मकान की खोज में निरंतर बढ़ते रहे। उन्होंने समझा कि उसका लक्ष्य और उनकी मेहनत इन अवतरणों के बावजूद भी नहीं बदलनी चाहिए। तो अंत में एक और पेड़ मिला जो बारिश के बावजूद स्थिर था। वो बहुत खुश था क्योंकि वह बच गया, लेकिन उसको इस बात का घमंड भी था कि सभी पेड़ों में से मैं ही बचा हूँ। चिड़िया उसके पास जाती है, उससे विनती करती है कि मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने के लिए घोंसला बनाने दो, लेकिन वो नहीं मानता। और चिड़िया उसको फिर कहती है, तुम्हें इतना घमंड है तो तुम भी एक दिन टूट जाओगे। फिर चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है और वो पेड़ से विनती करती है कि भाई पेड़, मुझे और मेरे बच्चों को रहने के लिए घोंसला बनाने दो। तो दूसरा पेड़ झट से मान जाता है और चिड़िया को घोंसला बनाने देता है। चिड़िया उसका बहुत धन्यवाद करती है और पेड़ और चिड़िया में दोस्ती हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया उसको बहुत दुआएं देती है पेड़ को। कहते हैं कि एक माँ की दुआ बहुत आगे तक जाती है। तो पेड़ भी बहुत खुश होता है, और जिस पेड़ ने उनको इनकार किया होता है वो टूटकर पत्तों से गिरकर टूट जाता है। चिड़िया सब देख रही होती है और पेड़ को कहती है, देखा भाई, तुमने मेरे और मेरे बच्चों को रहने के लिए घर नहीं ना दिया, इसलिए तुम्हारा जो पेड़ है टूट गया। लेकिन वो कहता फिर दूसरा पेड़ कहता है कि मेरी जड़ें कमज़ोर है, इसलिए भी मैंने तुमको मना किया था। मेरी बात का तुमको बुरा लग गया, लेकिन मेरी जड़ें कमज़ोर होने के कारण मैंने तुम्हें मना किया था। इस बात पर चिड़िया को अफसोस होता है और वो माफ़ी मांगती है। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।